आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ऐसे दुकानदार लोग इन ठेली वालों से 8,000, 10,000, 5,000 वहाँ फीस लेते महीने का और फिर दुकान लगवाते, तो ये नाजायज है, ये नहीं करना चाहिए। और जिन ठेली दुकानदारों को परेशानी आ रही है रोजगार के लिए, उनके लिए हमने व्यवस्था उचित की हुई है। उन्हें कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर से लोग अपना सामान लेंगे, उनको जगह दी गई है, वो वहाँ पर लगाएं और वहाँ से। मुकुंदपुर से जनता विहार तक रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए स्थानीय निगम पार्षद द्वारा मेगा ड्राइव चलाया गया। इस ड्राइव में दिल्ली नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। दशकों से मुकुंदपुर के लोग जाम से जूझ रहे हैं। कई बार तो जाम में फंस कर समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है। हालांकि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार बन गई है और इस सरकार से दिल्ली के लोगों को बड़ी आस है। जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं, उससे लगता है कि भाजपा के पार्षदों को एक ताकत सी मिल गई है। क्योंकि बुराड़ी मेन रोड पर भी एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए वहां के निगम पार्षद अनिल त्यागी द्वारा भी इसी प्रकार की ड्राइव चलाई जा रही है। एनक्रोचमेंट के लिए सबसे बड़ी गाज उन दुकानदारों पर गिरने वाली है जो रेहड़ी पटरी वालों से पैसा लेकर अपने दुकान के सामने लगवाते हैं। यही नहीं, मुकुंदपुर पुलिस बूथ के पास ही रिक्शा वालों का भी आतंक सा है। इसे भी हटाने के लिए गुलाब सिंह राठौर ने कमर कस लिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं आकाश न्यूज मीडिया टीम से बातचीत करते हुए गुलाब सिंह राठौर ने क्या कहा। दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, तब से एक्टिव मोड में दिख रही है। उसके तहत अभी अगर हम एनक्रोचमेंट की बात करें तो कई जगह ड्राइव चला है। आपने भी मुकुंदपुर वार्ड में जो ड्राइव चलाया, अभी ये ड्राइव कहाँ से चली और किस प्रकार के लोगों को जो एनक्रोचमेंट था उन लोगों को इनको हटाया है? देखिए, पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के संसार में नहीं थी, तमाम सरकारें रहीं, अलग अलग लोगों ने काम किए, लेकिन जनता के हितों के लिए कोई काम केवल एक दिखावे के तौर पे किया जाता रहा। सारे चौक चौराहे बिल्कुल गिरवा दिए गए, चाहे वो कबाड़ियों के माध्यम से रहा हो, चाहे तमाम ऐसी दुकानों के माध्यम से। निजी फायदे, निजी लालच के लिए लोगों ने, प्रतिनिधियों ने काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जनता की तमाम उम्मीदें उससे बहुत ज़्यादा हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें नियमित रूप से प्रयास करने होंगे। और उसके लिए प्रथम प्रयास है, चाहे वो पार्षद लेवल से रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री लेवल से हो, मिनिस्टर लेवल से हो, केंद्र सरकार की तरफ से। आप देख ही रहे होंगे कि दिल्ली की सरकार बनते ही और तमाम एक्शन प्लान शुरू हो गए। और इसी तरह से जैसे मुकुंदपुर का चौक से लेकर के शिव मंदिर से लेकर राधा विहार से लेकर जनता विहार तक, इस रोड में बहुत सारा इंक्रोचमेंट है। वीर बाजार में है, वहाँ पर तमाम लोगों को निकलने की असुविधा हो रही है, सोम बाजार रोड पे असुविधा हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों को लोगों को जागृत किया जा रहा है और दोनों तीनों प्रकार से व्यवहारिकता के साथ में कि उनको अवसर दिए जा रहे हैं कि आप सही जगह पर अपनी दुकान का प्रयोग करें और रोजगार कमाएं, रास्ते को इंक्रोच ना करें जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि आपकी भी फैमिली के लोग तो वहाँ से निकलते होंगे, आपके बच्चे निकलते होंगे, उन्हें भी दिक्कत आती है। रिलेटिव आपके आते हैं, वो क्या महसूस करेंगे कि हम दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली में आने के बाद उन्हें निकलने का रास्ता ना हो, 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ के जाना पड़े, जाम में फंसना पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ों के निदान के लिए हम सब लोग प्रयासरत हो गए और सभी से आग्रह भी करते जा रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें ताकि आपको कोई लॉस भी ना हो और जनता को फायदा मिल पाए। और ये ड्राइव निरंतर चलेगा और चलता रहेगा। आपके ड्राइव से बहुत सारे ऐसे रेहड़ी पटरी वाले होंगे जो बेरोजगार हो जाएंगे, क्या उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये एक्शन उन जगहों पर है कि जहां पर ऑलरेडी दुकानें चल रही हैं, जहां दुकान है, दुकानदार का शटर है, दुकान वहां चला रहे हैं, उनके सामने कोई अलग से जब ठेली रेडी लगाता है तो स्वाभाविक रूप से वो रोड के ऊपर लगाता है आकर के, और ऐसी जगह पे लगती है क्योंकि दुकानदार पहले खुद 5 से 6 फुट जगह खुद घेर के रखते हैं और इसके बाद फिर आगे ठेलियाँ लगवाते हैं। तो हम अगर माने इस बात के लिए कि वहाँ सामने अगर कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर दे तो दुकानदार खड़े नहीं होने देता है, तो वो ठेलियाँ कैसे परवड़ने लग रही। तो जो लोगों की कंप्लेंट बराबर आ रही है कि ऐसे दुकानदार लोग इन ठेली वालों से 8,000, 10,000, 5,000 वहाँ फीस लेते महीने का और फिर दुकान लगवाते, तो ये नाजायज है, ये नहीं करना चाहिए। और जिन ठेली दुकानदारों को परेशानी आ रही है रोजगार के लिए, उनके लिए हमने व्यवस्था उचित की हुई है। उन्हें कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर से लोग अपना सामान लेंगे, उनको जगह दी गई है, वो वहाँ पर लगाएं और वहाँ से अपने रोजगार कमाएं। पुलिस बूथ में भी जो ई रिक्शा वाले हैं, आप देखते होंगे अंदर तो आप ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन ई रिक्शे वालों का आतंक है, वहाँ सबसे ज्यादा जाम जो है वहाँ लगने लगा है पुलिस बूथ।
आज ही हमने थाने से और ट्रैफिक पुलिस इनको मैंने मैसेज दिया है कि आप लोग इस पे एक्टिव हो और यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान 2-3 खड़े हों ताकि चौराहे के ऊपर कोई भी ई रिक्शा या ग्रामीण सेवा या कोई गाड़ी ना खड़ी हो जिससे आवागमन में बाधा होती है। इनको क्रम से नंबर वाइज चलाने की योजना बनाएं और वो कैसे लोगों को ले जा पाएंगे उसके लिए रूट बनाया गया है और रूट के आधार पर ही उन लोगों को वहाँ से निकलने का अवसर दिया जाएगा। ताकि अब होता क्या है, एक ई रिक्शा 20-25 खड़े हो गए रोड पर, वो आगे सवारी पकड़ना चाहता है, 2 सवारी बिठा ली, तीसरे ने 1 बिठा ली उसने, तो इनको टाइम भी इनके साथ ज़्यादा लगता है तो गाड़ी भरेगी नहीं तो जाएंगे नहीं और सवारियों को भी टाइम लग रहा है कि वो इतनी देर से इंतजार करना पड़ता है गाड़ी से। तो जब क्रम से नंबर से ई रिक्शा जाने लग जाएंगे, ग्रामीण सेवा नंबर से जाने लग जाएंगी तो जो एक भर जाएगी वो निकल जाएगी, दूसरी भरने लगेगी तो सबको समय से जाने का अवसर मिलेगा। सवारी पैसेंजर को भी फायदा होगा, गाड़ी वाले को फायदा होगा और जाम से भी मुक्ति मिलेगी। अभी क्या लगता है कि ये उम्मीद जल्दी ड्राइव निरंतर चलेगा, कहीं ऐसा नहीं कि फिर वही पहले जैसा हो जाए? नहीं, यहाँ कोई दिखावा वाला इशू ही नहीं है क्योंकि लालच पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रेगुलर रहेगा। संबंधित सभी HOD को जो यहाँ के हैं उनको सबको आज बुला करके मैसेज दिया गया है। यदि ऐसी कोई भी इंक्रोच पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारी भी उसका जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आपका आकाश न्यूज चैनल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी तमाम आवाज़ को उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ होली मंगल मिलन की भी, आने वाली होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।